इस ट्यूटोरियल में हम VFX के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे और अपने एक क्लिप के अंदर एक 3D मॉडल को शामिल करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ से ये VFX के ऑप्शन पे आ जाएं। इसके बाद यहाँ ऊपर आपको ओपन की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। इस ओपन की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और जहाँ पे आपने अपना कोई क्लिप रखा हुआ है वो इंक्लूड कर लें। अब बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे फ्रेम्स हैं वो 1 से स्टार्ट होके 250 तक जा रहे हैं। अब हमने अपने इस क्लिप के फ्रेम्स को यहाँ पे सेट करना है। इसके लिए ये सेट सीन फ्रेम्स की ऑप्शन लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, यहाँ से इसको क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ स्टार्ट 1 और एंड 397, यानी हमारे जो फ्रेम्स हैं वो 397 तक जा रहे हैं। इसको मैं ड्रैग भी कर लेता हूँ ताकि वहाँ से वो हमें नज़र भी आ जाए यहाँ तक। आप यहाँ से ये प्री फैच के ऑप्शन पे क्लिक कर दें ताकि ये अच्छी तरीके से लोड हो जाए। आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर की पट्टी यहाँ पे चली है। अपनी क्लिप को एक दफ़ा चला के देख लें। हम ये चाह रहे हैं कि इस क्लिप के अंदर इस चेयर के ऊपर एक 3D मॉडल हमारा आ जाए। इसके लिए अब हमने मोशन ट्रैकिंग में कुछ मार्कर यहाँ पे लगाने हैं और उसका तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और माउस का लेफ़्ट क्लिक उस जगह पे करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंट्रोल का बटन दबा के यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारा एक ये मार्कर लग गया। मार्कर लगाने के बाद ये नीचे ट्रैक मार्कर की ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके इसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं थ्रू आउट द क्लिप ये एग्जीक्यूट हो गया है, 397 तक चला गया है। अब दोबारा से फर्स्ट फ्रेम पे आ जाएं। अब फॉर एग्जांपल ये दूसरा वाला पॉइंट हम यहाँ से ले लेते हैं। कंट्रोल का बटन प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करें। अब इस पॉइंट के लिए हम दोबारा से ट्रैक मार्कर की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये भी पूरे क्लिप पे एग्जीक्यूट हो गया है। दोबारा से फर्स्ट क्लिप पे आए, यहाँ से कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप इस कॉर्नर पे क्लिक कर दें। ट्रैक मार्कर्स के ऑप्शन पे क्लिक करें। अब ये 3 पॉइंट्स इस तरह से एग्जीक्यूट हो गए हैं। दोबारा से फर्स्ट फ्रेम पे आ जाएं। अब यहाँ पे एक पॉइंट में यहाँ से ले लेता हूँ। कंट्रोल का बटन प्रेस करें और यहाँ से ऐसे पॉइंट का इंतखाब करें इसमें कंट्रास्ट हो। अब इसके लिए चेक कर लें। इसके लिए भी 397 तक हमारा ये फ्रेम यहाँ तक पहुँच गया। फ्रेम 1 पे आए। अब यहाँ से एक कंट्रोल का बटन प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दें। ट्रैक मार्कर ये 397 तक चला गया। दोबारा से फर्स्ट फ्रेम पे आए। हमने कोशिश करनी है टोटल 8 मार्कर्स हम बना लें। अभी हमारे 5 हुए हैं। कंट्रोल का बटन प्रेस करके एक यहाँ पे लगाएं। ट्रैक मार्कर के ऑप्शन पे क्लिक करें। इसके बाद दोबारा से फर्स्ट फ्रेम पे आएं और यहाँ पे कंट्रोल का बटन प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दें। अब दोबारा से फर्स्ट फ्रेम पे आएं और यहाँ पे मैं इस पॉइंट के ऊपर कंट्रोल और क्लिक
इसको चेक कर लेते हैं, ये भी लग गया है। दोबारा से फर्स्ट फ्रेम पे आ जाएं, कंट्रोल और क्लिक। इस तरह मेरे पास तकरीबन मैंने 9 पॉइंट्स इस तरह के बना लिए हैं। इसके बाद आप यहाँ से ट्रैक के बाद जो अगली ऑप्शन हमारे पास आ रही है वो है सॉल्व की, उस पर क्लिक करें। यहाँ पे आके 1 और 30 लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास चूँकि 397 तक हमारे फ्रेम्स चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 300 ले लेता हूँ। और इसके बाद ये नीचे ऑप्शन है सॉल्व कैमरा मोशन, इसको आप क्लिक करते हैं। इससे यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें सॉल्व एरर 0.60 px है, तो ये वैल्यू जितनी छोटी हो उतना अच्छा है। जैसे ये 1 से कम है तो ये ओके है। ये पॉइंट्स लगाने के बाद आप यहाँ लेफ्ट साइड पे नीचे एक ऑप्शन है सेटअप ट्रैकिंग सीन, इसके ऊपर क्लिक कर दें। इससे आपको आपका ये क्लिप और उसके ऊपर ब्लेंडर का एक प्लेन और उसके ऊपर एक क्यूब, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे नज़र आएंगे। अब अगर आप अपने क्लिप को चला के देखें तो ये प्लेन और ये क्यूब इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। अब आप यहाँ पे ऊपर से ये प्लस के ऑप्शन पे आके और यहाँ से लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। लेआउट के ऑप्शन में अगर आप आके 0 पे क्लिक करें तो ये आपको आपका कैमरा का व्यू दिखा रहा है जो आप वहाँ पे भी देख रहे थे। अब आप अपने इस कैमरे को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से मोशन ट्रैकिंग के ऑप्शन को भी क्लिक कर दें। इससे आपको वो सारे पॉइंट्स जो आपने लगाए थे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं इसको कुछ स्केल कर लूँ और यहाँ से कैमरे के ऑप्शन पे आके व्यू पर डिस्प्ले में इसको कुछ कम कर लूँ, इसके साइज को मैंने छोटा कर दिया। दोबारा से मोशन ट्रैकिंग पे आके आप इस चेयर के ऊपर मौजूद जो आपने पॉइंट्स लिए थे उनको सिलेक्ट करें और यहाँ से लेफ्ट साइड से ओरिएंटेशन के अंदर ये फ्लोर के ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दें ताकि ये फिक्स हो जाए एक जगह पे। अब दोबारा से अपने लेआउट पे आएं, यहाँ आके 0 प्रेस करें ताकि कैमरा व्यू मिल जाए आपको। अब यहाँ से ऊपर आप 3D कर्सर की ऑप्शन पे क्लिक कर दें। कैमरे को आपने सेलेक्ट रखना है, कीबोर्ड से R प्रेस करके इसको थोड़ा सा रोटेट करके इसको सीधा कर लें ताकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में थोड़े बैलेंस कर सकें। इसके बाद दोबारा से यहाँ पे आप मीडियन पॉइंट ले लें। अब यहाँ से ये जो क्यूब है इसको आप डिलीट कर दें। इस ग्राउंड को आप क्लिक करने के बाद एक्स प्रेस करके इसको भी डिलीट कर लें। शिफ्ट ए करके आप मैश में जाके एक मोंकी सेलेक्ट करें। इस मोंकी को आप आर प्रेस करके और जेड प्रेस करके रोटेट कर लें।
फिर R प्रेस करके और Y प्रेस करके इसको रोटेट कर लें। S प्रेस करके इसको स्केल कर लें। फिर R प्रेस करके और X प्रेस करके इसको रोटेट कर लें। अब G प्रेस करें और X प्रेस करके इसको ऊपर ले जाएं थोड़ा सा। फिर G प्रेस करके और Y प्रेस करके इसको इस तरफ ले आएं। फिर R प्रेस करके और X प्रेस करके इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लें। इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ कर लें। अब अपने इस क्लिप को चला के देख लें। इसके बाद आप अगर इसको सिलेक्ट करके R का बटन प्रेस करके और फिर Y प्रेस करें, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लें। फिर R प्रेस करके और Z प्रेस करके इसको थोड़ा सा आप सीधा कर लें। अब अगर आप इसको रेंडर करके देखें, जस्ट रेंडर इमेज, तो आपको सिर्फ मोंकी नज़र आ रहा है, बाकी सीन नज़र नहीं आ रहा, और वो भी बहुत डार्क नज़र आ रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लें। पहले तो आप 0 प्रेस करके दोबारा से अपने इस व्यू में आ जाएं। ये जो लाइट आपकी है इसको सिलेक्ट कर लें और इसकी पावर को बढ़ा के आप 5000 कर लें। इसको शिफ्ट डी करके आप इस साइड पे भी ले जाएं, एक लाइट ज़्यादा हो जाए। अब दोबारा से अगर आप इसको रेंडर करके देखें, रेंडर इमेज, अब आपको मोंकी तो लाइट में नज़र आ रहा है, लेकिन अभी आपको अपना क्लिप का वाला पोर्शन नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से रेंडर की ऑप्शन पे जाना है। ईवी के अंदर यहाँ पे आपको फिल्म की ऑप्शन नज़र आएगी, यहाँ से ट्रांसपेरेंट के ऑप्शन को आप चेक कर लें। अब अगर मैं रेंडर करता हूँ रेंडर इमेज, तो आप देख सकते हैं कि साथ मुझे अपना क्लिप भी नज़र आ रहा है और साथ ही मोंकी भी नज़र आ रहा है। अगर आपको लगे कि लाइट को ज़्यादा तेज़ हो गई है तो आप लाइट को क्लिक करके यहाँ से ये बल्ब से इसकी वैल्यू को थोड़ा कम कर लें। मैं 3000 कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा तेज़ हो गई है। दूसरी लाइट को भी मैं 3000 कर रहा हूँ। अब रेंडर इमेज करके आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह जब आप इसको रेंडर एनिमेशन करेंगे तो ये आपके क्लिप के अंदर भी आपको ये मोंकी उसी तरह से नज़र आ जाएगा जैसे आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं। और ये यूं ही महसूस हो रहा है जैसे चेयर के ऊपर एक 3D मॉडल आपने प्लेस किया हुआ है।